वेलकम एवरीवन, माय नेम इज शिवम और आज की वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं केवीएस पीआरटी टीयर 2 की लैंग्वेज के बारे में। बहुत सारे लोगों के लैंग्वेज से रिलेटेड डाउट हैं, तो हम दो इम्पोर्टेंट डाउट्स के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहला है कि लैंग्वेज कौन सी चूज़ करें, हिंदी या फिर इंग्लिश, क्योंकि हमारे पास दो ही ऑप्शन है टीयर 2 के लिए। और बहुत सारे लोगों के डाउट है कि मैं हिंदी में लिखूँ या इंग्लिश में। देखिए, पहले भी मैं एक बार शायद बोल चुका हूँगा, दोबारा आपको, क्योंकि बार-बार एक ही तरह का मैसेज आता रहता है, तो उसके लिए मैं क्लैरिफ़ाई कराना चाह रहा हूँ आपका कि हिंदी तब चूज़ करिए, इंग्लिश तब चूज़ करिए जब इंग्लिश आपकी अच्छी हो, पहली चीज़। क्यों? क्योंकि अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं होगी, आपकी इंग्लिश एवरेज है और आप इंग्लिश में आंसर लिख रहे हैं, आपकी हैंडराइटिंग एवरेज है, तो जिसकी हैंडराइटिंग अच्छी है, जिसकी इंग्लिश अच्छी है, वो बेटर आंसर लिखेगा आपसे पहले। तो आपने भले ही आपको हिंदी भी आती है, इंग्लिश भी आती है और आपने इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ की और एवरेज इंग्लिश लिख रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इंग्लिश लिखने के बावजूद भी आप पीछे हो सकते हैं। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज को थोड़ा सा एज है हिंदी के मुकाबले में, कह सकते हैं, लेकिन एक साइकोलॉजिकल एज है, ना कि कहीं रिटर्न रूल नहीं है कि इंग्लिश वाले को एज है। फिर भी लेकिन अब आप हिंदी मीडियम से हैं, आप हिंदी में आज तक लिखते हुए आ रहे हैं, आपको प्रैक्टिस उसकी है, तो मेरी सलाह है कि आप इंग्लिश लैंग्वेज में रिटर्न आंसर ना लिखें। उसके उलट हिंदी आपकी अच्छी होगी, आप आसानी से सोच पाएंगे। आपके पास समय की कमी भी हो सकती है, 10 क्वेश्चन के आंसर्स लिखने हैं, 2.5 घंटे है, तो आप आसानी से टाइम को मैनेज कर पाएंगे। तो अगर आपने इस चक्कर में लैंग्वेज चेंज की है, स्वैप की है कि इंग्लिश मीडियम को एज मिलेगी, तो ऐसा बिल्कुल मत करें मेरे सलाह में। बाकी फिर जैसा आप करना चाहें वैसा कर सकते हैं, क्योंकि फिर समय की कमी हो सकता है आप टाइम मैनेज ना कर पाएँ। हाँ, अगर आप प्रॉपर मॉक दे रहे हैं और आपका टाइम मैनेज हो रहा है, आपको लग रहा है कि आप आंसर्स भी अच्छे लिख रहे हैं, तो ज़रूर इंग्लिश चूज़ कर सकते हैं। अब दूसरी बात आई, क्या हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज को चूज़ करने से कोई बहुत बड़ा अंतर आएगा? तो आंसर है बिल्कुल नहीं। क्यों? सबसे पहली चीज़, ये जो पोर्शन है, ये सब सेम लिखेंगे। इंग्लिश में जो फंक्शनल राइटिंग होनी है, फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर्स हैं, बिजनेस लेटर्स हो गए, जॉब एप्लीकेशंस हो गई, लेटर टू एडिटर्स, कंप्लेंट्स, पर्सनल लेटर्स, रिपोर्ट राइटिंग हो गई, एनालिटिकल रिपोर्ट्स हो गई, नोटिस सर्कुलर, ये सबको इंग्लिश में लिखना है। ये किसी को हिंदी में तो लिखना नहीं, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर ही आ रही है। तो जब जो चीज़ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आ रही है, सबको इंग्लिश में ही लिखनी है, तो फिर आपकी लैंग्वेज क्या है वो चूज़ करने से इसका फ़र्क नहीं पड़ रहा। वैसे ही ये वाला हिस्सा देखते हैं। इस हिस्से में से अगर कोई डिस्क्रिप्टिव आया, मान लीजिए कोई डिस्क्रिप्टिव आ गया, तो सबको हिंदी में लिखना है। चाहे किसी की लैंग्वेज इंग्लिश होगी, तो हिंदी साहित्य का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य का इतिहास तो बन नहीं जाएगा, तो आप हिंदी में लिखेंगे। तो ये तो सबके लिए सेम है। फिर बात आती है हमारा मैथ्स वाला पार्ट। देखिए, मैथ्स वाला पार्ट जो है हमारा यहाँ से यहाँ तक है। क्या आपको लगता है कि मैथमेटिक्स को हिंदी में या इंग्लिश में लिखने पर कोई फ़र्क पड़ने वाला है? अगर आपको प्रश्न का सॉल्यूशन, अगर उसमें से डिस्क्रिप्टिव आया, वो आता होगा, तो आप हिंदी में भी कर पाएँगे और इंग्लिश में भी कर पाएँगे, और स्टेप वाइज़ आपको मार्क्स मिल जाएँगे। वहाँ ना आपकी हैंडराइटिंग जो है वो मैटर करेगी, ना ही ये मैटर करेगा कि आपने आंसर्स बनाया किस तरह से। सबसे बड़ी बात है कि आपको सॉल्यूशन स्टेप वाइज़ आना चाहिए। अब बचता है केवल ईवीएस। जी हाँ, यही हिस्सा है जो कि हिंदी और इंग्लिश में एक डिफरेंस पैदा कर सकता है। अब बात बताइए, क्या इसमें से कितने डिस्क्रिप्टिव आ सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा? अगर सबको हम इवन भी बाँट दें, तो भी इसमें 2 से ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं आ सकते। वैसे वेटेज इंग्लिश हिंदी को ज़्यादा रहना चाहिए या मैथ्स को, है ना? उसमें आसान है। हालाँकि इसमें भी डिस्क्रिप्टिव बनाना आसान है, लेकिन आप खुद देख रहे हैं कि वहाँ 3-3 अपठित पद्यांश, गद्यांश, ये सारी चीज़ें आनी हैं। वहाँ भी आनी है इंग्लिश में भी, और इंग्लिश में तो आपको लेटर राइटिंग वगैरह भी करनी है, तो वहाँ डिस्क्रिप्टिव ऑटोमेटिकली चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। तो यहाँ तो डिस्क्रिप्टिव आने नहीं है, है ना? यहाँ डिस्क्रिप्टिव ज़्यादा से ज़्यादा 2 और मैक्सिमम 3 बन जाएँगे। 3 डिस्क्रिप्टिव मल्टीप्लाई 4, 12, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स का फ़र्क पड़ेगा? भाई, कोई हिंदी में लिखेगा अच्छा आंसर, मान लीजिए 2 कैंडिडेट हैं जिन्होंने बहुत अच्छा आंसर लिखा, हिंदी वाले को 11 मिल जाएँगे और इंग्लिश वाले को 12 मिल जाएँगे, जो बहुत अच्छा आंसर लिखेंगे, है ना? बेस्ट आंसर, अगर ऐसा हुआ तो। तो आप खुद बताइए, क्या बहुत बड़ा अंतर आ रहा? हाँ, 1 आध मार्क्स का अंतर बैठ सकता है, वो भी ऐसा नहीं है कि श्योर है कि ऐसा ही होगा। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज चूज़ करना। तो सबसे पहले
लैंग्वेज का जो आपका कन्फ्यूज़न है उसको छोड़िए, आपका जिस लैंग्वेज में लिखने का मन हो रहा है उस लैंग्वेज में लिखिए। आज की वीडियो बस इतना ही था। एक वीडियो बनाएंगे हम लेटर राइटिंग से रिलेटेड, तो उसमें सारे लेटर्स को, एनालिटिकल पैराग्राफ को, इन सब चीज़ों को अच्छे से चर्चित कर लेंगे, सबका फॉर्मेट बता देंगे। बहुत सारे लोग उसमें कन्फ्यूज़ हैं। इसके अलावा कहाँ कहाँ कन्फ्यूज़न है आप कमेंट में लिख के बताइए, कमेंट में आपको रिप्लाई मिलेगा। थैंक यू एवरीवन, हैव अ नाइस डे।